हेलो एवरीवन, प्राइमरी कल्चर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 2 बगीचों का घोंघा नामक पाठ का हल देखेंगे, जो कि कक्षा 4 वीणा की कार्य पुस्तिका में है। आइए उसको देखते हैं। पाठ के भीतर निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करके उनके सामने दी गई जगह पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, घोंघे ने अपना सारा जीवन कहाँ बिताया था? उत्तर होगा चौथा, बगीचे में बिताया था। घोंघे के बगीचे से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने को कितना समय लगता था? दूसरा, पूरे 2 दिन का समय लगता था। घोंघे को माँ उससे क्या कहती थी? घोंघे की माँ उससे क्या कहती थी? तीसरा, वह वहां कभी मत जाना, वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। घ घोंघे के ऊपर पत्ता गिरने से उसे कैसा लगा? चौथा, वह डर के मारे जोर से चिल्लाया, उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। अंगा, घोंघे ने ऐसा क्या देखा कि उसका सिर चकरा गया? तो दूसरा, एक बड़ा सा खजूर का पेड़। च चित्र में ताड़ के पेड़ के नीचे कुछ चीजें दिख रही हैं, उन्हीं में से किन्हीं चार के नाम लिखिए। तो चित्र में हमें देखने को मिलता है हमें गिलहरी, गेंद, ये गेंद है, कुत्ता और घोंघा, ये है घोंघा। सोचिए और लिखिए। घोंघा देखने में कैसा लगता है? सोच सोच कर लिखिए। घोंघा एक छोटा और कोमल जीव होता है। उसके ऊपर एक सरल, सख्त और घुमावदार कवच होता है। उसके सिर पर दो लंबी कलगी जैसा होता है और वह बहुत धीरे धीरे रेंगता है। घोंघा जिस बगीचे में रहता था वह कैसा था? अपने शब्दों में लिखिए। वह बगीचा बहुत सुंदर और हरा भरा था। जब वहां छोटे छोटे पौधे और उसके खेलने के लिए पर्याप्त जगह थी। तीसरा, बगीचे के बाहर निकलने पर कर घोंघे ने क्या देखा? बगीचे के बाहर निकलकर घोंघे ने बड़े बड़े पेड़, खाली मैदान, लाल चींटियों की कतार, गिलहरी और गेंद के पीछे भागता हुआ कुत्ता देखा। चौथा, घोंघे ने बगीचे के बाहर ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है? घोंघे ने बगीचे के बाहर एक बहुत ही चौड़ा और विशाल मैदान देखा, जो तो उसे एहसास हुआ इतनी बड़ी चीज भी हो सकती है। पांचवा, घोंघे ने जिस लाल चींटी को देखा वह कैसे थे और क्या कर रहे थे? घोंघे ने देखा कि लाल चींटियां अनुशासित होकर एक कतार में चल रही थी। छठा, घोंघे ने बगीचे में तथा बगीचे के बाहर जिन सजीव व निर्जीव वस्तुओं को देखा उनके नाम लिखिए। सजीव वस्तुओं में आ जाएगा लाल चींटी, कुत्ता, गिलहरी, खजूर का पेड़। निर्जीव वस्तुओं में आ जाएगा गेंद, पत्थर, सूखा पत्ता आदि। सूखा पत्ता निर्जीव हो जाएगा। ये दूसरा देखिए। भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। बगीचा, घूमे का बगीचा बहुत सुंदर था। प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। वाह, वाह बहुत अच्छा निबंध लिखा है। फुदक फुदक कर, चिड़िया फुदक फुदक कर दाना चुग रही थी। सचमुच, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। दूसरा, अत्यधिक सुख दुख का, आश्चर्य का घटना होती है तो आह वाह जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग होता है। निम्नलिखित घटनाओं के सम्मुख उसे संबंधित शब्दों को भरिए। क, अचानक पैरों को काटा चुभने पर आह, अत्यधिक खुश होने पर वाह, बहुत अधिक दुखी होने पर ओह, आश्चर्यचकित होने पर अरे, बहुत स्वादिष्ट लगने पर वाह। मिलान करना है। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों के साथ सही मिलान कीजिए। तो पहला हो जाएगा घूंघा। घूंघा का उत्तर होगा क। बगीचे में रहता था, बगीचे में रहता था ग। बगीचे में रहता था उसके बगल में का लिख देंगे। घास का मैदान, इसका हो जाएगा अंगा, बहुत लंबा चौड़ा सा था। चींटों, चींटों का उत्तर हो जाएगा क घ। का रंग लाल था ग। छेद, इसका उत्तर हो जाएगा क, दीवार में था। खजूर, खजूर का उत्तर हो जाएगा ग, का पेड़ काफी लंबा था। निम्नलिखित जीव जंतुओं के नाम के आगे रहने का स्थान लिखें। पहला है मछली, मछली के सामने हो जाएगा पानी। दूसरा हो जाएगा शेर, शेर के सामने हो जाएगा जंगल। गाय, गाय के आगे हो जाएगा गौशाला। और सांप का हो जाएगा बिल। चिड़िया का हो जाएगा घोंसला। अनुमान एवं कल्पना। पाठ में प्रयुक्त घोंघा एवं चींटी, दो दो जंतुओं को जोड़कर कोई एक कहानी लिखिए। तो इसका कहानी बनाते हैं। घोंघे ने बगीचे के बाहर आकर एक चींटी को देखा होगा, जो परिश्रम करके एक मोटे अनाज के दाने को ले जाने का प्रयास कर रही है। घोंघा ने विचार कर उसकी सहायता की और दोनों को चींटी के घर तक पहुंचाया, और दाने को चींटी के घर तक पहुंचाया, जिससे दोनों में मित्रता हो गई। दूसरा, कहानी के आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए। घोंघे जब बगीचे में अपनी माँ के बाहर बिना बताए चला गया तो उसकी माँ ने क्या क्या किया होगा?
उसकी माँ बहुत चिंतित हुई होंगी। उन्होंने उसे पूरे बगीचे में ढूंढा होगा और पड़ोसियों से उसके बारे में पूछा होगा। वापस आने पर उन्होंने उसे प्यार से समझाया कि बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। ख पेड़ का सूखा पत्ता जब घोंघे के ऊपर अचानक गिरा तो उसके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। पेड़ का सूखा पत्ता गिरने पर घोंघे को लगा होगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। वह डर के मारे अपने कवच में छिप गया होगा। ग आप अपने घर में विद्यालय आते समय जिन चीजों को देखते हैं उनमें से 10 वस्तुओं के नाम व उनके कार्य लिखिए। वाहन, उनका वस्तु का कार्य यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाना। पेड़ पौधे, छाया देना व वातावरण को शुद्ध रखना। दुकानें, जरूरत का सामान बेचना। पार्क, बच्चों को खेलने व बड़ों की कसरत की जगह। साइन बोर्ड, दिशा व या रास्तों की जानकारी। बिजली स्तंभ, तारों द्वारा बिजली पहुंचाना। साइकिल, कम दूरी के लिए यात्रा करना। कूड़ेदान, कचरा इकट्ठा करने के लिए। ट्रैफिक लाइट, वाहनों की आवाजाही का नियंत्रण। बेंच, रास्तों पर विश्राम के लिए। घोंघे ने क्यों कहा कि बगीचे में सब कुछ धीरे धीरे चलता था? सोचिए और अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर हो जाएगा, घोंघे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। अंगा, यदि आप घोंघा होते तो बगीचे में बाहर निकलकर कौन कौन सा स्थान देखने को पसंद करते? यदि मैं घोंघा होता तो मैं नदी, पहाड़, वृक्ष, अन्य पशु पक्षी आदि को देखना पसंद करता। कलाकारी, हमें इन चित्रों को देखकर रंग भरना है। ये अपने से छात्र भर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो से थोड़ा सा भी मदद मिली हो तो हमें हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में आपको पार्ट 3 नीम के हल मिलेंगे। धन्यवाद।